हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचम अक्षरों का उच्चारण कहां से होता है या उच्चारण स्थान कहां से है। देखो, जो आपके वर्गीय व्यंजन होते हैं, जैसे का खा गा गा अंगा पांचवा व्यंजन, चा छा जा जा या पांचवा व्यंजन, तो हर वर्ग का जो पांचवा व्यंजन है उसका उच्चारण कहां से होता है, तो उनका जो उच्चारण है ये अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। यहां पर शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो देखो, परीक्षा। परीक्षा आपका बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। गणेश में कौन सी संधि है, जल्दी बताइए। गणेश में कौन सी संधि है, तो सर गणेश में जो संधि होगी वह है आपकी गुण संधि, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक ही मात्रा आपको दिख जाए, एक ही मात्रा, ठीक है, वहां पर आपकी गुण संधि, और एक ही मात्रा आपको दिख जाए तो वहां पर आपकी वृद्धि संधि। संधि टॉपिक अभी हाल ही में मैंने पढ़ाया हुआ है। अव्ययीभाव समास का उदाहरण आपको बताना है। कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, मैंने आपको बताया। आगे आपको परा दिख जाए, प्रति दिख जाए, यथा दिख जाए, आवत दिख जाए, भर दिख जाए, वहां पर आपका अव्ययीभाव समास होता है। भर दिख गया, भर पेट, बस यही आपका अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। पांचवा क्वेश्चन, तद्भव शब्द का चयन करना है। कौन सा शब्द तद्भव है, जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा नंद। नंद शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है। इलायची का तत्सम आपको बताना है, तो इलायची का तत्सम हो जाएगा सर एला। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लगभग सभी कोर्स चला रहा है जो उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी एग्जाम है। यहाँ पर आपको देखो सारे कोर्स देखने को मिल जाएंगे। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ का एग्जाम है, तो वो भी कोर्स चल रहा है। यूपीएसआई का एग्जाम आप सभी लोग जानते हैं 12 से तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी आपका कोर्स चल रहा है। यूपी टेट 2022 के लिए आएगा एग्जाम, ये भी कोर्स देखने को मिल जाएगा। लेखपाल, बीईओ और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है या आने वाली है, उसके लिए भी आपको आगामी कोर्स देखने को मिल जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में वो आगामी एग्जाम जो आ रहे हैं और या जो चल रहे हैं, सभी कोर्स आपको अनअकैडमी पे देखने को मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यही है कि आपको इन सभी कोर्सेज के लिए अलग अलग पैसे नहीं देने हैं। एक बार आपको यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस कर लेना है, उसके बाद केवल और केवल काम आपका पढ़ाई का रह जाएगा। उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चल रहे होंगे सब अनअकैडमी आपको एक्सेस करने का मौका देगी, है ना। ये देख लीजिए, आगामी बैच आपके ये 8 नवंबर से अभी आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ का बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 10 नवंबर से आपका यूपीपीएससी 2022 को टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला बैच स्टार्ट हो गया है। ये वो कोर्स हैं जो अभी हाल ही में स्टार्ट हुए हैं, या जो चल रहे हैं उसमें भी एनरोल कर पाओगे, और जो इन फ्यूचर आने वाले हैं उसमें भी एनरोल कर पाओगे। इन सभी में एनरोल करने के लिए एक बार सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा। क्या कीजिएगा, इंडियन स्टडी। स्पेलिंग में आपको बता दे रहा हूं, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, इंडियन स्टडी, ये मेरा इंडियन स्टडी जो अपने चैनल का नाम है, वही अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से आपका कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग जो है वो नहीं हुआ है, जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी, अनुगमन में अनु उपसर्ग है, ना कि अनुपसर्ग, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गरल का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, जल्दी बताइए। गरल का विलोम शब्द, गरल जो है ये विष का पर्यायवाची शब्द होता है, और विष का पर्यायवाची शब्द है, तो गरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर, फिर अमृत, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कोप का विलोम शब्द आपको बताना है। कोप का विलोम शब्द क्या होगा, तो कोप का विलोम शब्द हो जाएगा सर कृपया, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। खटाई में पढ़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, खटाई में पढ़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। खटाई में पढ़ना यानी कि समस्या, यानी कि झमेले में पढ़ना, दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तुम अपने स्वार्थ के लिए भले ही उसकी चापलूसी करो, किंतु मैं अपना कर्तव्य पालन ही करूंगा। तो आपको बताना है कि इसके लिए सूटेबल मुहावरा क्या होगा, जल्दी बताओ। चापलूसी करना, चापलूसी करना का जो
अर्थ है मुहावरा का, तो मुहावरा आपको बताना है। तो इसका मतलब हो जाएगा सर दुम हिलाना। दुम हिलाने का अर्थ होगा चापलूसी करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मौन रहना अत्यंत हितकारी है, तो बताइए भैया मौन रहना अत्यंत हितकारी है, इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? लोकोक्ति का अर्थ आपको दिया है, तो सही आंसर हो जाएगा एक चुप सो को हराए, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ है मौन रहना अत्यंत हितकारी है। समझ गए? चलिए। देख समस्त विश्व सेतु में मुख में, यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। अब तुरंत में बता सकते हैं कि इसमें कौन सा रस है? विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? तो सही आंसर हो जाएगा अद्भुत रस। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वहीं से पहचान गए, पहला ऑप्शन करेक्ट। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनगट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहां पर सर रूपक अलंकार है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। वाक्य को पहचाने, किस तरीके का वाक्य है? जब से स्टार्ट हो रहा तब पे खत्म हो रहा, तो ये जो आपकी पहचान कराते हैं मिश्र वाक्य की पहचान कराते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ना उसने हाँ भरी ना उसके भाई ने हाँ भरी, वाक्य पहचानो किस तरीके का वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। ना उसने हाँ भरी और ना उसके भाई ने हाँ भरी, तो ये संयुक्त वाक्य है। जब वाक्य उसके और इन सभी से जोड़ते हैं तो आपके संयुक्त वाक्य में आता है ये दोनों क्वेश्चन तो रिपीट हो गए। सारनाथ की गौतम बुद्ध, सारनाथ की गौतम बुद्ध की मूर्ति के चारों ओर एक फिल इन द ब्लैंक्स आया नृत्य करती दिखाई देती है। तो सही आंसर हो जाएगा सारनाथ की गौतम बुद्ध की मूर्ति के चारों ओर एक अलौकिक आया नृत्य करती हुई दिखाई देती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वाक शुद्धि बताइए। अब तुम जाओ, अब तुम जाइए, अब तुम जाना, अब तुम जा। तो सही आंसर आपको पता ही चल गया होगा, पहले ही ऑप्शन से पढ़ने ही में पहले ही ऑप्शन दिख रहा। ये है, ये एक भाग को चार भागों में या पांच भागों में विभक्त कर दिया, इसको बिल्कुल सूटेबल भाग बताना है। बताओ। गांधी जी का कहना था कि गांधी जी का कहना था कि गोरछा अर्थात गाय की रक्षा का अर्थ, गोरछा अर्थात गाय की रक्षा का अर्थ गाय की ही रक्षा नहीं है बल्कि उन सब व्यक्तियों की रक्षा है, ठीक है। तो यहां पर या वाला, वा वाला, ला वाला और रा वाला आया, पहले दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आप ही चला गया, इस वाक्य में रेखांतित शब्द सर्वनाम किस भेद में है? यहाँ पर आप में रेखांतित शब्द है, आप ही चला गया, तो आप में सर निजवाचक सर्वनाम है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अपने सगे संबंधियों मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र को फिल इन द ब्लैंक्स पत्र की श्रेणी में आते हैं, तो वह व्यापारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जल्दी बताओ। इंद्रा, ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इच्छा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? छोर, ये इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। व्याधि का अर्थ क्या होता है? व्याधि, व्याधि का अर्थ, तो व्याधि का अर्थ होता है सर शरीर की पीड़ा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कनक का अर्थ कौन सा नहीं है? कनक माने सोना, धतूरा, गेहूं सभी होता है, हाथ नहीं होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तत्सम शब्द बताइए, कौन सा तत्सम शब्द है? लोमरा, ये एक तत्सम शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिसाब बैठना, हिसाब बैठना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? सुबीता होना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रभुता पाई काहू बद नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? खतरनाक लोकोक्ति है, तो सही आंसर हो जाएगा शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। यहां पर देख लीजिए, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें आपको जो क्रिया, हाँ जो क्रिया का भेद है वो आपको बताना है कि दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें किस प्रकार की क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 35, जल्दी बताओ। तो यहां पर सर द्विकर्मक क्रिया है। कैसे सर? दीपा ने गाय को चारा खिलाया, गाय और चारा दो कर्म मौजूद हैं, वही आपकी द्विकर्मक क्रिया होती है, और पहला कर्म सजीव होता है, दूसरा कर्म निर्जीव होता है, ये भी पहचान है, ठीक है। चलो, प्रेमचंद्र के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है, तो वह है बाजार हुस्न, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। रंग गंगाधर ने, पंडित जगन्नाथ ने
किस बादशाह की प्रशंसा की? तो शाहजहां की सर, पहले ही ऑप्शन करेक्ट। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो ये रस खान की काव्य कृति है, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रेम सागर के लेखक कौन है? जल्दी बताओ। प्रेम सागर के लेखक, सिंपल है। तो लल्लू लाल जी हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, कविता रत्नाकर किस कवि की कृति है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।